अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज 8 रोज़े रमज़ानुल करीम के मुकम्मल हुए हैं। 9 तरावी हमने आज पढ़ी है और रमज़ान के अनवारात और बरक़ात और समरात को समेटते हुए फ़िज़िक्स का ये सफ़र हमारा जारी है। पिछले मरतबा जो बात हमारी चल रही थी एपिसोड 8 में, वो मोशन इन ग्रेविटी से मुताल्लिक चल रही थी। चंद क्वेश्चंस भी हमने उसके सॉल्व किए थे। आज कुछ क्वेश्चंस हम उसके सॉल्व करेंगे। यहाँ ये कहा गया कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। मान लीजिए कि एक टावर है और यहाँ से ये टावर है और ये टावर के टॉप से बॉडी इज ड्रॉप एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। इसमें कहा गया कि बॉडी इज ड्रॉप from top of the tower and you are asked to find out number 1 time required by that object to reach ground और दूसरी जो चीज पूछी गई, स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। ये दो चीजें हमसे पूछी गई। सबसे पहले ये बात कही गई कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। जैसा कि मैंने इससे पहले आपसे ये कहा था कि किसी क्वेश्चन में अगर ये पढ़ने को मिलेगा कि बॉडी इज ड्रॉप, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो रहता है 0 रहता। और मान लीजिए कि यहां से इसकी हाइट h है, तो हमारे पास एक काइनेमेटिक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ऊपर से जब नीचे बॉडी आती है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव, हम इसको लिखेंगे माइनस h, 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 1/2 इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाता माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। इस तरीके से ये हो जाएगा p इज इक्वल टू √2h/g। ये हमारा पहला आंसर। दूसरी चीज हमसे जो पूछी गई वो ये है कि स्पीड एट विच दैट ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। तो और एक काइनेमेटिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हमको v निकालने के लिए कहा गया, तो ये v² हो गया, u² 0 माइनस, ये हम एज इट इज इधर लिखेंगे 2, a की जगह लिखेंगे माइनस जी और s की जगह लिखेंगे माइनस h। तो ये v² इज इक्वल टू 2gh। इस तरीके से v इज इक्वल टू आएगा √2gh। ये कब हो रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज और ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। अगर उन्होंने ऐसा कहा कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विथ वेलोसिटी, कुछ तो भी 40 मीटर पर सेकेंड, और ये टावर की हाइट उन्होंने दिया मान लीजिए 20 मीटर। तो इन इक्वेशंस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बॉडी इज ड्रॉप की बजाय अगर उन्होंने कहा कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जब वो कहेगा बॉडी इज प्रोजेक्टेड तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, बल्कि जो इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दी वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और इसका हाइट उन्होंने दिया 20 मीटर। और हमसे ये कहा गया कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। तो ऐसी सूरत में आंसर जो है हमारा चेंज हो जाएगा।
क्वेश्चन इज आस्क्ड, टैप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉपलेट्स। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। मान लीजिए कि टैप है, टैप यानी हमारा नल है, नल। तो ये नल के अंदर से, औरंगाबाद के अंदर तो 7-8 दिन में पानी निकलता है, फिर उन्होंने नल की याद दिला दी। टैप ड्रॉप्स की बजाय रूफ भी बोलेगा, वो छत पे से पानी टपक रहा है। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि 6th ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, इज अबाउट टू कमिंग आउट। एक छठा ड्रॉप अभी यहाँ पर है, और हमसे कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3rd एंड 5th ड्रॉप। तो ये 3rd ड्रॉप यहाँ पे कहीं तो भी मान लीजिए, और 5th ड्रॉप यहाँ पर है। अब समझने के लिए क्या करते हैं, और एक ये 5वें और तीसरे के बीच में यहाँ पर 4th ड्रॉप रहेगा, और ये कहा गया कि टाइम इंटरवल बिटवीन ईच ड्रॉप इज 1 सेकेंड। तो इसमें 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि 3rd ड्रॉप को यहाँ से आकर 3 सेकेंड हो गए, और जो 5वां ड्रॉप है उसको यहाँ से निकलकर 1 सेकेंड हो गया। हमसे ये कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3rd एंड 5th ड्रॉप। तो ये जो 3rd ड्रॉप है उसको हम नाम देंगे H3, और 5th ड्रॉप को हम नाम देंगे H5। और ये दोनों का जो डिफरेंस है H3 माइनस H5 हमसे पूछा गया। तो हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो S को हम नाम देंगे, मान लीजिए 3rd ड्रॉप के लिए हम काम कर रहे हैं। 3rd ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, माइनस H3 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2, A का वैल्यू है -10, और इसको यहां से आकर 3 सेकेंड हो गए, 1, 2 एंड 3। तो हमने यहां लिया इसका 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -H3 इज इक्वल टू, ये हो गया -5, और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45। H3 इज इक्वल टू 45 मीटर। फिर H3 जो आया हमारा, वो आया 45 मीटर। उसी तरीके से 5th के लिए मालूम कीजिए। तो H5 क्या हो जाएगा, -H5 इज इक्वल टू, U 0 है प्लस 1/2 इंटू G का वैल्यू है -10, और 5th ड्रॉप यहां से आकर 1 सेकेंड हुआ, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 5। तो -H5 इज इक्वल टू -5, यानी H5 का जो डिस्टेंस है टैप से वो है 5 मीटर। अब हमसे कहा गया कि दोनों में, 3rd ड्रॉप में और 5th ड्रॉप में, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया। तो वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन 3rd एंड 5th drop is H3 minus H5, that is 45 minus 5, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। इस तरीके से इसको सॉल्व करने का, पहले क्वेश्चन को समझ लेने का, उन्होंने दिया क्या और क्या पूछ रहे हैं। टैप के बजाय एग्जाम में पूछेगा छत से पानी टपक रहा है, इंटरवल के बीच में 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, जो भी डेटा वो हमको देंगे अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बलून इज राइजिंग अप। मान लीजिए कि यहाँ से बलून राइज हो रहा है, ये बलून है, बलून इज राइजिंग अप, और उसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। रिलीजेस अ बॉल एट अ हाइट 100 मीटर। जब ये बलून 100 मीटर पर था ग्राउंड से, तो इट रिलीजेस अ बॉल। जब ये बलून बॉल को रिलीज करेगा तो फौरन यहाँ से वो नहीं गिरेगा, जबकि बॉल भी इसके साथ क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये बलून अपना सफर कंटिन्यू करेगा आगे, और आगे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन इस हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। हमसे ये कहा गया कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड। अब इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन हमारा जो है S इज इक्वल टू
ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें जो कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, यहां पर 100 मीटर है, हमने इसको लिखा -100। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 15 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम इसको -15 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉल को जब रिलीज किया है बलून ने तो बॉल भी ऊपर गया वर्टिकली अपवर्ड। इसका इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ लेंगे 15 t प्लस 1/2 इंटू जी का वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 2×10, ये 5t स्क्वायर को इधर बुलाए, 5t स्क्वायर -15t -100 इज इक्वल टू 0। तो 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर -3t -20 इज इक्वल टू 0। अब इसको t का वैल्यू मालूम करने के लिए t इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4ac, तो अंडर रूट 89 डिवाइडेड बाय 2, तो t इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9 होता है और 100 का 10 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग ये रहेगा। तो हम इसको लेते 9 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय 2, 9 और 3 12, तो t इज इक्वल टू 12 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो टाइम आ जाएगा हमारा 6 सेकेंड। ये आंसर है। यहां पर अगर -15 अगर लेंगे तो आंसर गलत आएगा। बॉल इज राइजिंग अप, तो ये वेलोसिटी को हमको पॉजिटिव लेने का इधर 15t। ठीक है, इस जैसा और एक क्वेश्चन हम लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन में हमको उन्होंने वेलोसिटी दिया था बलून की और हाइट दिया था जहां से वो बॉल रिलीज किया गया था। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि बलून इज राइजिंग अप विद एन एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने एक्सेलरेशन दिया। मान लीजिए कि बलून और इसके अंदर जो स्टोन है इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ये बलून इज राइजिंग अप, ये बलून ऊपर जा रहा है एंड स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम इट। जब वो स्टोन को ड्रॉप किया गया t इक्वल टू 8 सेकेंड आफ्टर इट्स रिलीज एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। वो स्टोन कितने वक्फे के बाद ग्राउंड पर आ रहा है ये हमको मालूम करने का है। एक्सेलरेशन उन्होंने डायरेक्टली दिया है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी देखो, स्टोन और बलून दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड बलून इज 0, तो v इक्वल टू u प्लस at। चूंकि उन्होंने एक्सेलरेशन डायरेक्टली दिया है कि बलून इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद दिस मच एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू आएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1.25 इंटू 8, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा पर सेकेंड आएगा। तो जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से 10 मीटर पर सेकेंड ये बलून आया और यहां से स्टोन को रिलीज किया गया, तो बलून अपना सफर तो कंटिन्यू करेगा लेकिन स्टोन डायरेक्टली इधर नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी बाद में 0 होगी। तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था u इक्वल्स टू 15 वैसे ही लेना है, और इसकी हाइट जो है हम मालूम करेंगे विद दैट अनदर काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू राजा u अगेन 0 प्लस 1/2
और इधर उसका जो एक्सेलरेशन था 1.25 इंटू 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे s इज इक्वल टू 40 मीटर आएगा। अब इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, जो लास्ट वाला हमारा फॉर्मूला था वो अप्लाई करने का, कि हमको ये पूछा गया था कि उस कितना टाइम लगेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इज इक्वल टू -40 इक्वल टू u, यहाँ पर अब हमको जो लेना पड़ेगा ये है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 पॉजिटिव लेने का, लेकिन 10t प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये होगा 2×5 इसको इधर बोला, ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, ये होगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको 4 दूनी 8, ऐसा इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपन, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t यहां से कॉमन किया हमने, अंदर रहेगा t माइनस 4, और इसमें से हमने कॉमन लिया 2 इंटू t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 4 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू -2 सेकेंड, लेकिन टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हमारा आंसर रहेगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर हमको कंसेप्ट समझना जो है वो ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन उन्होंने दिया था और स्टोन और बलून दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था। हमने v इक्वल टू u प्लस at इस फार्मूले के जरिए से इसका फाइनल वेलोसिटी मालूम किया इस मोमेंट में आफ्टर t सेकेंड, और जब यहाँ पर स्टोन को रिलीज किया गया तो फौरन उस यहाँ से नहीं आया, ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन इज टेकन हियर एज 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इसको करना है। v और s मालूम करने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमारा पुराना कंसेप्ट है हमने उसका इस्तेमाल किया। इस तरीके से इनको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।